गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज फिर से हम उसी तरह के टॉपिक लेके आए। ध्यान से देखना, जिस प्रतिवर्ती धारा परिपथ में संचक जुड़ा हो। इससे पहले वाला वीडियो मैंने आप लोग कुंडली के लिए समझाया था। अब है कि जिस प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल संचक जुड़ा हो, उसमें धारा वोल्टेज से π/2 आगे चलता है। ध्यान रखना, तो करंट का फॉर्मूला होना चाहिए I = I0 sin ωt प्लस π/2। ठीक है, तो वोल्टेज में देखो ωt है और इसमें क्या होगा, ωt प्लस π/2 होगा। और ये कब होगा, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा रहेगा, संचक। तो ये हमारा रहा संचक। समझ में आ गया। तो अगर इसका हम ग्राफ पहले ड्रॉ करके दिखाएं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह करके बनेगा। तो वोल्टेज के साथ में छेड़खानी करेंगे तो वोल्टेज हमारा ऐसे रहने देते हैं। वोल्टेज का ग्राफ ये रहा, लेकिन इस बार धारा π/2 आगे चलना चाहिए। तो ये वाला मान लो यहाँ पर π/2 है और ये वाला π/2 पीछे है, मतलब ये π/2 आगे, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ होगा हमारा π/2, ये हमारा 0 है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा पाई होगा, यहाँ पर 3π/2 होगा और ये होगा 2π। ध्यान रखना, ठीक है। तो इस बार धारा जो है π/2 आगे चलेगा, मतलब इस तरह करके कुछ, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये कुछ करंट ऐसे चलेगा यहाँ पर। तो इस बार देखो आगे चलेगा, ये जाएगा ऐसे और ये जाके ऐसे, ठीक है। तो इस बार ये π/2 आगे चला। देखो यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज, लेकिन यहां से स्टार्ट हो रहा है कौन, करंट। तो करंट π/2 इस बार आगे बात समझते। ये वोल्टेज का इक्वेशन था, E = E0 sin ωt, और ये करंट का इक्वेशन है I = I0 sin ωt। आ गया। लेकिन वोल्टेज करंट जो है π/2 आगे है, तो यहाँ π/2 प्लस हमको जोड़ना पड़ेगा। इस बात को इस बार साबित करके दिखाना, ठीक है। तो ध्यान से देखना, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E = E0 sin ωt। दिख रहा है ना, E बराबर होता है E0 sin ωt होता है। और किसी कुंडली का बात नहीं करें, किसी संचक की धारिता जो होता है, पढ़ा होगा, संचक की धारिता होता है C = Q/V। तो संचक की धारिता होता है C = Q/V होता है। समझ में आ गया। तो Q/V लिखिए। तो V का मतलब वोल्टेज, तो यहाँ पे V का मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज मतलब कितना वोल्टेज, E वोल्टेज। तो यहाँ से Q अगर निकाल लें तो Q बराबर होगा C और इंटू E, और E का फॉर्मूला ये वाला आएगा। तो Q बराबर हो गया C, और E की जगह क्या लिखोगे, E0 sin ωt, ये वाला। आगे बात समझ में। अब हमको पता है करंट का फॉर्मूला। तो करंट का फॉर्मूला होता है करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। इस सर्किट से पास होने वाला करंट होगा dQ/dt होगा। Q का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर D और यहाँ पे dt। तो Q का वैल्यू होगा C E0 sin ωt। अब कुछ नहीं करना है, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालते हैं। तो I = C E0 बाहर हो जाएगा और होगा D sin ωt और बाय dt। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वो इंटीग्रेशन होता है cos। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो C E0 और यहाँ हो जाएगा cos ωt और इंटू ओमेगा। तो जो टर्म है वो बाहर करके आगे आ जाएगा, तो होगा ωc और E0 और यहाँ होगा cos ωt। अब इस टर्म को लिख कैसे सकते हैं, ध्यान से देखना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इतना लिख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह कर लेना, ठीक है। तो देखो I बराबर क्या करेंगे, I बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E0 बाई 1/ωc। तो 1/ωc लिखेंगे तो फिर से ऊपर में आ जाएगा। बात समझ में आ गया। और यहाँ पर है cos ωt, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो E0 बाई 1/ωc। और यहाँ पर जो दिख रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin ωt माइनस π/2। तो माइनस π/2 लिखेंगे तो यही आंसर आएगा। बात समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ये वाला जो टर्म दिख रहा है वेयर, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला टर्म जो दिख रहा है वेयर करके, है ना। तो वेयर ये वाला जो टर्म दिख रहा है ओमेगा मतलब E0 बाई 1/ωc। तो ये जो होता है मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम करंट बोलो चाहे पीक करंट बोलो, जो भी बोलना है, या फिर इसको हम पीक करंट कहेंगे।
समझ में आ गया क्या बोलेंगे बोलो, पीक करंट। और ये जो देखो करंट का फॉर्मूला तो वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से डिनोट करते हैं। किससे, मतलब अगर हम लिखें यहाँ पर आई बराबर ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, इस जगह पे लिखा था ई नॉट और यहाँ लिखा था एक्सी। एक्सी को क्या बोलते हैं भाई, एक्सी वो बोलते हैं, देखो ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया रेजिस्टेंस, मतलब ये जो हो कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, संचक्कीय प्रतिघात, संचक्कीय प्रतिघात, याद रखना इसको बोलते हैं संचक्कीय प्रतिघात, यानी कि एक्सएल एक्सी का जो फॉर्मूला आया 1 बाई ओमेगा सी, ध्यान रखना 1 बाई ओमेगा सी, और इसको चाहो तो और तोड़ फोड़ के लिख सकते हो 2 पाई न्यू और इंटू सी, जो कि मैंने आप लोग को पिछला वीडियो में ये सब बातें बहुत बढ़िया से बताया था। ठीक है, और फाइनली अगर हम लिखें तो इसको तो समझा दिया संचक्कीय प्रतिघात के बारे में भी, हमको जो चीजें इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट बोलते हैं। तो इस जगह पे अगर हम चाहें तो ये मिटा के लिख सकते हैं आई नॉट, और करंट का ये फॉर्मूला बन गया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, माइनस नहीं प्लस, सॉरी गलती लिखे क्या, प्लस पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे कॉस की जगह प्लस आएगा, है ना। तो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। आ गया माइनस नहीं प्लस, प्लस क्या किए समझ में आया ना, फिर से एक बार और बताते हैं। देखो ई कॉस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो इसके जगह मैक्सिमम करंट लिखेंगे जो कि अभी समझाएं। देखो यहाँ पे आई नॉट और यहाँ पर कॉस की जगह इसको साइन के फॉर्म में बदलेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा होना चाहिए। तो ये टर्म और साबित हो गया ना कि वोल्टेज जो है, मतलब करंट जो है वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या चलता बोलो आगे, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देखते हैं इसका भी एसी और डीसी का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई संचक जो है एसी सर्किट में भी जुड़ा हो, डीसी सर्किट में भी जुड़ा हो, तो उसका इफेक्ट क्या होगा उसको देखते हैं। अगर बातें एसी सर्किट की हो और एक तरफ डीसी सर्किट की हो तो क्या क्या इफेक्ट नजर आएगा। तो एसी सर्किट का इफेक्ट देखते हैं, तो खारा खेल होता है एक्सी का, तो एक्सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी मतलब 2 पाई न्यू आर इंटू सी। और डीसी के लिए तो इसका भी यही फॉर्मूला लिखते हैं 1 बाई ओमेगा सी और इक्वल टू 1 बाई 2 पाई न्यू इंटू सी। अब चीजें तो देखो, अगर एसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहता है, तो अगर एसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सी का वैल्यू घटेगा, बहुत बढ़िया, एक्सी का वैल्यू घटेगा। इसका मतलब जब न्यू इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक्सी का वैल्यू क्या होगा बाबू, एक्सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, और एक्सी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इस बार एसी करंट को इजिली पास होने देगा, एसी करंट विल फ्लो इजिली, विल फ्लो इजिली, तो इजिली फ्लो करेगा, आसानी से प्रवाहित होगा। कौन सा करंट, एसी करंट। लेकिन डीसी करंट को इस पर ब्लॉक कर देगा, देखते हैं, क्योंकि इसके लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है, डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो एक्सी का वैल्यू यदि ये 0 1 बाई 0 इक्वल टू क्या होगा बोलो, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी कि एक्सी का वैल्यू बहुत ज्यादा, तो करंट का वैल्यू तो एकदम खत्म हो जाएगा ना। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज बटा एक्सी, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, और ये वाला 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0, मतलब इस बार डीसी करंट विल बी ब्लॉक, विल ब्लॉक, डीसी करंट को क्या होगा ब्लॉक, जस्ट उल्टा है। मतलब एसी सर्किट में अगर कैपेसिटर जुड़ा हो तो उसको आसानी से पास होने देगा एसी करंट को, लेकिन डीसी करंट को आसानी से पास होने नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा। इसीलिए जो है एसी और डीसी को सेपरेट करने के लिए जो है कैपेसिटर का यूज किया जाता है। जब संचक पढ़ा रहे होंगे तो संचक में वहां बताए होंगे कि संचक की सहायता से एसी और डीसी को आसानी से अलग किया जा सकता है। तो यहाँ अलग कर दे रहा है, देख रहा है, डीसी करंट को ब्लॉक कर दे रहा है, सिर्फ एसी करंट को पास होने दे रहा है। आगे बात समझ में। तो ये पूरा कहानी था आपका कैपेसिटर कंटेनिंग एसी सर्किट, और साथ में डीसी सर्किट का भी मैंने कहानी आप लोगों को बताया। तो बढ़िया से इसको समझ लेना है ना, बढ़िया से देख लोगे तो सब चीज बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको रिवाइज कर लो, एग्जाम के लिए तैयार कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में